हाँ जी, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आदर सत्कार है। जैसा कि पता है कि सीईटी पर मारामारी चल रही है। सीईटी 2026 और 27 सीईटी पर सस्पेंस बना हुआ है। 19 भर्तियां अटकी हुई है और 20 लाख युवाओं को परीक्षाओं को लेकर क्या है भाई साहब, असमंजस है। असमंजस ऐसा है कि व्यवस्थाएं बहुत गंभीर है। व्यवस्थाएं गंभीर कैसे है बेटा? यहाँ पे कि सीईटी करवाए हुए एक तो काफी टाइम हो गया, काफी साल यहाँ पर लगभग हो गया, और अब वर्तमान में आने वाली वैकेंसी है वीडियो, पटवार, आपके पुलिस, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसके अलावा एलडीसी और दूसरी आएगी आपके, और भी कई सारे एक्सेट्रा जो बड़ी भर्तियां हैं वो आने का है। और इन सब वैकेंसी के लिए क्या है बेटा, सीईटी पास करना बहुत ही जरूरी है। और अगर सीईटी पास नहीं होगी, अगर सीईटी पास नहीं होगा तो फिर सीईटी एग्जाम ही नहीं होगा, तो ये दूसरी जो वैकेंसी है उनको कैसे आप दे पाओगे? पता नहीं सरकार कर रही है या बोर्ड इस चीज को कर रहा है। इन्होंने कहा है कि जल्द निर्णय लिया जाएगा। अब जल्द निर्णय लेने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सीईटी के संबंध में सरकार के साथ मंथन जारी है। जल्द निर्णय लिया जाएगा और इसी साल सीईटी करवाई जाएगी, इसी साल। इन्होंने कोई स्पेसिफिक समय यहाँ पर दिया नहीं है, बट हमें फिर भी जो क्राइटेरिया है, लगभग अगस्त सितंबर तक आप मान के चलेंगे कि ये एग्जाम आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 सीईटी करवानी है इनको। एक तो आपको 10+2 वाली करवानी है और एक आपको ग्रेजुएशन वाली करवानी है। और पहले होगी ग्रेजुएशन वाली, और ग्रेजुएशन वाली होते ही तड़कते भड़कते 3-3.5 हजार तो वो, और 3 हजार ये, लगभग 6.5 से 7 हजार जो आपके है वो वीडियो की वैकेंसी आएगी आपके। वो तो अलग कंसेप्ट है, ठीक। मेन मुद्दा है कि बात कहाँ पर अटक रही है। आराम से भी तो करवा सकते ही है, नहीं। इन्होंने इस बार नेगेटिव मार्किंग करने की सोची है और साथ में कट ऑफ पर भी फैसला यहाँ पर जो है बरकरार रखा है। मतलब जो है फैसला करने वाले कट ऑफ रखेंगे हम इसके अंदर। पहले क्या था कि 40% न्यूनतम पात्रता थी पास होने के लिए, लेकिन अब इस पर विचार किया जा रहा है कि ये पात्रता जो है आपके, लगभग हम कितना परसेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, 40%। इसी के संदर्भ में जो है यहाँ बातचीत चल रही है, ठीक है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग का, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर विचार किया जा रहा है। पहले 1 साल की वैधता थी, अब सीईटी की वैधता को 3 साल करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये कुछ प्रावधान है जो इसमें हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रावधान जो है हमारे को इसमें जो देखने को मिलेगा वो ये है कि इस बार ये प्री और मेंस करवा सकते हैं, जिसकी संभावना न के बराबर है, फिर भी प्रयास है कि ये प्री मेंस करवा सकते हैं। प्री मेंस का मतलब आरएस की तर्ज पर, जैसा कि इन्होंने पहले कहा था। आज भी एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर प्री मेंस मेंस में लिखाना मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप में हुआ क्या? और मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि प्री वाला आपका एमसीक्यूज वाला हो और मेंस वाला आपका डिस्क्रिप्टिव वाला हो, जो आपको लिखना पड़े उसके अंदर। हो सकता है, मे भी पॉसिबल, ऐसा विचार किया जा रहा है। तो ये सब विचार ही किए जा रहे हैं, और ये सारे जो विचार हैं ये सब हवाओं में चल रहे हैं। विचार सब कहां पर है बेटा? हवाओं में। धरातल पर, कागजों में, फाइलों में कहीं पर भी ये नहीं है। केवल अखबार का टुकड़ा आता है, अखबार की कटिंग आती है, उसमें ये सब चीजें लिखी रहती है, उसी का ही बखान सब जगह कर दिया जाता है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी। किसी को कुछ भी नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ अगर पता है या पता होगा तो माननीय आलोक राज जी को पता होगा, प्लस सरकार के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनको पता होगा।
हम तो एक जरिया है जो किसी इंफॉर्मेशन को इनके थ्रू आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है बाबू, सीईटी तो होके रहेगी। अब ये कब होती है, ये फैसला सरकार के ऊपर आप छोड़ दें। आप इसका फैसला ना करें और ना फालतू में आप कई सारे वीडियो देखकर उस चीज को आप समझें। जो भी चल रहा है सही चल रहा है, आपको केवल तैयारी करनी है। आपको पता है राजस्थान जी के तो आना ही है, तो ज्योग्राफी, इतिहास प्लस संस्कृति आपको पढ़नी है। आपको पता है मैथ्स आनी है तो मैथ्स पढ़नी है। आपको पता है साइंस आनी है तो पढ़नी है। कंप्यूटर सब जगह आ रहा है, पढ़ना ही है। साइंस जब जगह आ रही है पढ़नी है। आप लोग पॉलिटी सब जगह आ रही है, पढ़नी है। तो जो सब जगह कंटिन्यूसली जो कॉमन टॉपिक आ रहे हैं उन्हें तो आप पढ़ते रहो ना। इन सब चीजों में क्यों वक्त जाया करते हो? एग्जाम तो होके रहेगा, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल होगा वो तो। लेकिन इसी साल करवाएंगे तो अब भी हो जाएगा, डोंट वरी। अगस्त सितंबर, और एक तो पता लगे कि आज ही विज्ञप्ति आ जाए और 2 महीने बाद एग्जाम करा तो फिर करोगे क्या? फिर क्या कर लोगे? इसलिए अपनी तैयारी को तो आप जमा के रखें। जीके वगैरह को आप तैयार करें, मैथ साइंस, इनको तो आप जो अच्छे सब्जेक्ट है इनको तो आप बढ़िया तरीके से करें। और बाकी ये जो सब चीजें चल रही है जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है, बढ़ाने दो। बढ़ रहा है तो ये असंतोष उन्हीं में बढ़ रहा है जो अभी तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी करो आप। मैं फिर कह रहा हूँ, आप नोट्स बना के अच्छे से आप इस चीज की कतई फिक्र ना करें, बिल्कुल भी फिक्र न करें कि सीईटी होगी या नहीं होगी। सीईटी होगी, 100% होगी। कब होगी ये मुझे भी नहीं पता, ना सरकार के अभी तक किसी अधिकारी को पता। क्योंकि जब तक इनकी बैठक होगी, जब तक ये अपने आप में मुशायरा जो भी इनके कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर नहीं कर लेते, तब तक कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर ये प्री मेंस करवाते हैं तो सिलेबस चेंज हल्का फुल्का सा होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे नंबर्स में, क्वेश्चंस में। तो उसमें थोड़ा सा विज्ञप्ति आएगी तो उसमें समय लगेगा, लगना ही है, 2-3 महीने का समय जरूर लगेगा। तो आप बेफिक्र रहे, आप पढ़ते रहे। जब ये इतनी सुगबुगाहट हो ही गई है, इन्होंने कह ही दिया है कि जल्द निर्णय हो सकता है। जल्द निर्णय मतलब इसी महीने ले ले। और जो भी स्लॉट खाली दिखेगा इनको संडे के आसपास दिनों का, उस दिन एग्जाम करवा देंगे, जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक। समझ के आप मेरी बात यहाँ पे? तो आप डोंट वरी अबाउट इट कि कब होगी कब नहीं होगी, होगी 100% होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर मेरी बातें समझ में आई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बढ़ती जो मेरी नजर में है वो वीडियो की ही रहेगी। लगभग 7,000 प्लस पदों पर यहाँ पर हमारे को वैकेंसी देखने को मिलेगी। समझ में आएगी बात आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।